पाकिस्तान में हमेशा की तरह इस साल भी मानसून के सीज़न में बड़ी बेहतरीन और हैवी किस्म की बारिशें हुई हैं और हमेशा की तरह ही हमारे शहरों में गली मोहल्लों में इन बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर पानी इकट्ठे हो गए हैं जो लोगों के लिए जहमत की वजह बन रहे हैं। तो क्या हम हमेशा ही इन बारिशों की वजह से जो कि अल्लाह की रहमत है उनसे यूं परेशान होते रहेंगे, जबकि अक्सर औकात साल का ज़्यादातर हिस्सा हमारे शहरों में हम पानी की कमी का शिकार रहते हैं? तो क्या इन बारिशों से और इनकी नेमत जैसे पानी से हम यूं ही हमेशा हार होते रहेंगे? क्या हमारे पास इसका कोई हल नहीं है? तो याद रखें, गंदे पानी वाला सीवरेज सिस्टम जो है वो हमारे बारिश के कीमती पानी का हल नहीं है। हम बारिश के इस कीमती पानी को गटरों की नज़र नहीं कर सकते। तो फिर बारिशों के इन बहुत ज़्यादा पानी का हमारे पास क्या हल है? बारिशों के इस कीमती पानी का सबसे बेहतरीन हल है कि हम इस पानी को वाटर रिचार्ज वेल्स की मदद से, पानी के कुओं की मदद से ज़ेरे ज़मीन को वापस लौटा दें। क्या हम अपनी ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो हमेशा लूटते ही रहेंगे, या जब ये पानी बारिशों की सूरत में बहुत ज़्यादा मिक़दार में हमारे पास हो तो हम ज़मीन को वो पानी वापस कर दें साफ़ हालत में, आलूदगी और गंदगी उसमें शामिल किए बिना? अपनी ज़मीन को ये पानी वापस लौटाने का एक ही तरीका है कि हम अपने शहरों गली मोहल्लों में जिन जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर वाटर रिचार्ज वेल्स, पानी को ज़ेरे ज़मीन पहुँचाने वाले कुएँ बनाएं। हम इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि ये सारा काम किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ज़ेरे ज़मीन पानी के सिस्टम का पता होना चाहिए कि ज़मीन के नीचे बिल्कुल एक तरह से नदियों की तरह ही मट्टी के खास हिस्सों में बड़ी मिकदार में पानी जमा रहता है, जिनको हम एक्यूफायर्स कहते हैं। और इन एक्यूफायर्स में हम बोरिंग करके या कुएँ खोद के हमेशा से इंसान ताज़ा पानी निकालता है और उसको अपने इस्तेमाल में ला रहा है। और अब बढ़ती हुई आबादियों और पानी के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी के एक्यूफायर्स जो हैं वो खाली हो चुके हैं। नतीजतन हम ज़्यादा गहरे बोर कर करके ज़ीद ज़मीन की गहराई में मौजूद एक्यूफायर से पानी निकालने की कोशिश करते रहते हैं और इसका रिज़ल्ट ये है कि आज ज़ेरे ज़मीन सही क्वालिटी का पानी 600, 700 या 800 फुट से ऊपर हमें मैसर नहीं है। और ज़मीन का ये पानी बेदरेग लूटने के बावजूद हमारे जहन में कभी ख्याल नहीं आया कि हम ज़मीन के ये एक्यूफायर दोबारा से किस तरह रिफ़िल कर सकते हैं। इन ज़ेरे ज़मीन पानी के एक्यूफायर्स को फिल करने का, दोबारा से भरने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बारिशों के फ्रेश पानी को, ताज़े साफ़ पानी को ज़ेरे ज़मीन एक्यूफायर्स के अंदर भेजने का इंतज़ाम करें। और ये इंतज़ाम किया जा सकता है वाटर रिचार्ज वेल्स की मदद से। अब ये वाटर रिचार्ज वेल्स क्या चीज़ हैं? ये बिल्कुल उसी तरह से रवायती कुएँ हैं जिनकी मदद से हम पानी ज़ेरे ज़मीन से बाहर निकालते हैं। यानी ज़मीन के अंदर कुआं खोद कर हम उन एक्यूफायर्स तक जाएंगे, उस कुएँ को लेके जाएंगे जहाँ पर पानी हमें मैसर होता है। और ये कुएँ ऐसी जगहों पर बनाए जाएंगे जहाँ पर बारिशों का पानी हमारे शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में सड़कों के पास, पार्कों के अंदर इकट्ठा हो जाता है और कई कई दिन तक वो वहाँ पे जमा रहता है। तो उन जगहों पे किसी एक कोने में अगर हम इस तरह का कुआं निकाल दें तो वो कुआं सारे पानी को ऑब्जॉर्ब करके, जज़ब करके ज़ेरे ज़मीन एक्यूफायर तक पहुँचा देगा। इससे हमारा शहरी इलाकों में बारिशों के नतीजे में आए रोज़ आने वाले जो सैलाबी पानी है उनका भी ये बेहतरीन हल है। इसके अलावा ये पानी हम ज़मीन को वापस लौटा देंगे, वही पानी जो हम सदियों से ज़मीन से खींचते रहे हैं। क्योंकि हमारे दरिया सूख रहे हैं, दरियाओं में पानी की कमी आ रही है, तो वो ज़ेरे ज़मीन एक्यूफायर्स जो हैं वो उनका नेचुरल जो रीफिल होने का तरीक़ाकार था वो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा हमने जो शहर अपने डेवलप किए हैं वो शहर पक्की गलियों और पक्की सड़कों पर मुश्तमिल हैं, जिनके ज़रिए से बारिश का पानी शहरों के नीचे जो ज़ेरे ज़मीन एक्यूफायर्स है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इनके लिए हमें कुएँ निकालने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं कि ये हम पुराने स्टाइल का कुआँ निकाल लें। हम जो आजकल मॉडर्न बोरिंग के ज़रिए से जिस तरह ट्यूबवेल का पाइप हम ज़ेरे ज़मीन एक्यूफायर्स तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम ये वाटर रिचार्ज वेल्स भी डेवलप कर सकते हैं। हमें बस करना यह है कि बोरिंग के पाइप को ज़मीन से 7-8 फुट नीचे उसको रोक दें और कंक्रीट से उस पाइप के इर्द गिर्द कोई 8-10 फुट जगह जो उसको पक्की कर दें। इसके बाद उस पाइप के उस गड्ढे के ऊपर हम बड़े साइज़ के पत्थरों को रख दें। इन पत्थरों की 1-2 फुट की लेयर बना दें। उन बड़े साइज़ के पत्थरों की लेयर के ऊपर हम मोटे बज्जर की और उससे ऊपर आम जो रवायती हमारी बजरी है उसकी 2-3 फुट की लेयर बना दें। और उसके ऊपर अगर हम ज़मीन की सतह के हमवार तक रेत बिछा दें तो ये बेहतरीन किस्म का, महफूज किस्म का वाटर रिचार्ज वेल बन सकता है। इसको अगर सरकारी सतह पर किया जाए तो इसमें बहुत बड़े अखराजात नहीं आते,
बल्कि 2015 में लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द की सड़कों में ऐसे 2 वाटर रिचार्ज वेल्स का तजर्बा भी किया गया और ये तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा। इसने बारिश की सूरत में कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द की सड़कों का पानी भी बड़ी जल्दी सिर्फ 2-3 घंटों में अब्जॉर्ब कर दिया, जो कई दिनों तक खड़ा रहता था। इसके अलावा ये रेत, बजरी और पत्थरों के एक तरह से फिल्टर के जरिए से गुजर कर ज़ेरे ज़मीन जाने की वजह से इस पानी की क्वालिटी भी बिल्कुल बेहतरीन थी। ये पीने के लायक था। लाहौर शहर में ज़ेरे ज़मीन चंद फुट गहरे, सिर्फ 50-60 फुट गहरे बोर से, सिर्फ 50-60 फुट गहरे वाटर रिचार्ज वेल की मदद से जो ज़ेरे ज़मीन पानी पहुंचा, उसकी क्वालिटी पीने के लायक थी, वो बेहतरीन था। और इन 2 वाटर रिचार्ज वेल्स के ऊपर सिर्फ 15 लाख रुपए का तहमीना आया, जो किसी भी हमारे ये जो फ्लाई ओवर्स और छोटी मोटी सड़कों के जो बजट्स हैं उनके मुकाबले में इंतहाई कम बजट है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हमें ये मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे कि हम अपनी पार्क्स को और दूसरी ग्राउंड्स वगैरह को इर्द गिर्द के इलाके से थोड़ा सा नीचे बनाएं, थोड़ा सा गहरा बनाएं, ताकि बारिश की सूरत में उन तमाम सड़कों का पानी जो है वो फ़ौरन इस तरह की ग्राउंड्स में पहुँच जाए। या सड़कों के किनारे भी, जिन सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी खड़ा हो जाता है, उनके किनारे भी इस तरह के वाटर रिचार्ज वेल्स बनाकर उनको ऊपर से कवर किया जा सकता है। वो बिल्कुल एक आम इलाके की तरह महफूज होगा। और पार्क्स और ग्राउंड्स के मुख्तलिफ कोनों में इस तरह के 2-3 वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने से एक ख़ास मोहल्ले का, एक ख़ास रीजन का, एक ख़ास इलाके का सारा पानी बिल्कुल आसानी से महफूज तरीके से बग़ैर गंदा किए, बग़ैर आलूदगी फैलाए ज़ेरे ज़मीन पहुँचाया जा सकता है, जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और गलियों वगैरह को ख़राब होने से बचने में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। इसके अलावा ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी, बारिशों से आने वाले सैलाब से जो परेशानी होती है उससे जान छूट जाएगी। इसके अलावा ये वाटर रिचार्ज वेल्स हम इंडिविजुअल तौर पर ज़ाती हैसियत में अपने घरों के छोटे छोटे लॉन्स में बना सकते हैं और अपने घर में और अपने छत पे होने वाली बारिश के पानी को सीवरेज सिस्टम से अलग कर सकते हैं। उसको सीवरेज के गंदे पानी के साथ शामिल होने से रोक कर उसको अपने लान में या इस वाटर रिचार्ज वेल तक पहुँचाकर आसानी से महफूज तरीके से उसको ज़ेरे ज़मीन पहुँचाया जा सकता है। और अपनी ज़मीन से सदियों से जो पानी हम खींचते रहे हैं उसका कुछ हिस्सा ही शायद हम वापस करने के काबिल हो जाएं। इसके अलावा शहरों से बाहर मैदानी इलाकों में भी, खेतों में भी मानसून की बारिशों में बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी खड़ा हो जाता है और वो कई महीने जो है वो सूखता नहीं, कम नहीं होता, जिससे वहाँ पर खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। उन इलाकों में भी हम वाटर रिचार्ज वेल्स अच्छी तरह से डेवलप करके उनकी मदद से उस पानी को ज़ेरे ज़मीन पहुँचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस खास वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद से हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।